नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमारे जीवन को, हमारे विचारों को बदल कर रख देगी। ये है एक बेईमान और ईमानदार आदमी की कहानी। बेईमान का हमेशा अपमान होता है और ईमानदार व्यक्ति का मान हमेशा बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं एक बेहतरीन कहानी। अरे अरे मान जा। देख 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 देख, मत कर उसको, मत तड़पा। मान मान। अरे कुछ नहीं होता, मजे और आते हैं। अरे बेटा मैं कह रहा हूँ मान जा। अरे मजे आते हैं बहुत। इस बुरे कर्म का फल मिलेगा, समझ कुछ मान। अरे कुछ नहीं होता, हटो। अरे सुन, रुक रुक रुक, अरे रुक। कुत्ते के बच्चे को मारने में इस बच्चे को बहुत आनंद आता है। इसे पता ही नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? हटो यार, अच्छा खासा मजा आ रहा था। मेरी बात सुन, अच्छे बुरे कर्म का फल सब मिलता है बेटा। क्या यार अंकल, आप भी भैया ही तरह अच्छे बुरे कर्मों का फल, घिसी पिटी बातें, वही कुछ नहीं होता ये सब। अच्छा तो चल आज तुझे बता ही देते हैं बेटा कि अच्छे और बुरे में क्या अंतर होता है और अच्छे और बुरे का क्या फल मिलता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास गायें और खेत थे। वो बहुत सुखी था, परंतु पैसे की बहुत कमी थी। धीरे धीरे बैठे बैठे उसने एक दिन सोचा, क्यों न मैं गाय के दूध से मावा बनाकर शहर में बेचने जाऊं। कुछ मुनाफा हो जाएगा तो बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा। यही सोचकर उसने मेहनत की। शहर में जाकर वो कुछ दुकानदारों को अपना मावा बेचकर मुनाफा कमाने लगा। शहर में ही एक दुकानदार था, लाला धनीराम, जिसके पास ये अपना मावा भी बेचता था और साथ ही साथ अपने घर के लिए जो राशन पानी का सामान चाहिए होता था वो इसी दुकानदार से लेके आता था। अब यहाँ बात करते हैं पहले उस दुकानदार के बारे में। वो दुकानदार एक चोर और बेईमान था। वो सबको लूट खसोट करता था। खुद बेईमान था, इसलिए उसे दूसरे भी सब बेईमान ही नज़र आते थे। लोगों को सामान कम तोल के देना, लोगों से जरा जरा सी बात पे झगड़ा करना, 1 रुपए की भी उधार देकर 10 रुपए वसूल करना उसके बाएं हाथ का खेल था। लड़ाई झगड़े की वजह से भी लोग परेशान थे। इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, परंतु फिर भी आसपास में और कोई दुकान ना होने की वजह से लोग इसके पास आते थे, मजबूरी में सामान खरीदते थे। ना ग्राहकों से बात करने का तरीका और ना ही नौकरों से। अपने आप में अहंकार से भरा हुआ ये इंसान सिर्फ लोगों को चूसना और दबोचना जानता था। लोगों के उल्टे सीधे हिसाब किताब लिखकर बहुत बड़े पैमाने पर पैसे लूटने की साजिश इसकी कायम थी। 5 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 1 किलो बेसन, आधा आधा किलो दाल। सामान निकाल के रख देना। 5 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 1 किलो बेसन, आधा किलो दाल। ये हो गया तेरे 1102 रुपए। ये 1102 रुपए। और सुन, 2 रुपए पहले लूंगा, समझ गया? और अरे कल तेरा छोरा एक बिस्कुट का पैकेट ले गया था, उसके पैसे भी जोड़ने हैं। 5 रुपए, 1107 रुपए। 1107 रुपए, चल निकाल फटाफट। अरे छोरा, अरे सामान जल्दी लेके आया। क्या कर रहा है? मर गया क्या अंदर? अरे भाई साहब, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आप ग्राहकों से और लड़के के साथ ऐसे कैसे बात कर रहे हो? थोड़ा तमीज से पेश आओ। यही ना पर्ची आपकी? हाँ, ये लो, जाओ कहीं और। जयराम जी की। चल तू ये दूसरा सामान निकाल के ला। अब उस ग्राहक की पर्ची लाओ, कहाँ है? अरे लाला मनीराम, आज के बाद तू मेरी दुकान पे पैर नहीं रखेगा, समझ गया ना? तूने मुझे बदनाम कर दिया है। तू चोर है, बेईमान है, गुंडा है, 1 नंबर का। तेरे को पता है तूने क्या किया मेरे साथ? जो तेरे से मैंने मावे के पैकेट मंगवाए थे वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम के निकले हैं। तूने हर पैकेट में 100 ग्राम की चोरी की है। सारे पैकेट में 900 ग्राम के थे। और अब तू अपने सारे पैसे भूल जाइयो, जितने भी हैं। दोबारा मत आना मेरी दुकान पे। सेठ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? देखो मेरे पास कांटे बाट तो है नहीं। मैं तो जो आप तोल के देते हो ना, उसके बदले और तोल के ले आता हूँ। अब आप क्या देते हो, कितना देते हो, ये मेरे को पता नहीं।
क्या बताऊं मैं तो जो आप देते हो उसके बदले एक साइड वो रख लेता हूँ और दूसरी साइड ये रख लेता हूँ, आपको ला के दे देता हूँ। लाला मनीराम ने यहाँ पर सारी पोल खोल के रख दी। उसने कहा मेरे पास बाट नहीं है, अतः जो भी आप सामान मुझे तोल के देते हैं एक पलड़े में उसे रखता हूँ और दूसरे पलड़े में मावा तोल के आपको ला के देता हूँ। अब ये बात धनीराम सेठ को याद आई कि वो किस प्रकार 1 किलो सामान में से 100 ग्राम निकाल कर और 900 ग्राम दिया करता है लोगों को। यहाँ पर ये साबित होता है कि अगर आप किसी के साथ भलाई करते हैं तो वो भलाई घूम कर वापस आपके पास आती है। ठीक वैसे ही अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, कोई बुराई करते हैं, तो वो बुराई भी पलट कर आपके पास ब्याज सहित वापस आएगी। तो इस बात का निश्चय कर लें कि आपको अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है, ईमानदारी की कमाई करनी है या बेईमानी की, नेकी की करनी है या बदी की। अपने द्वारा किए हुए हर कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। कमाई चाहे हक हलाल की हो चाहे बदी की, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अतः ये निश्चित कर लें कि इस जीवन में आपको आगे क्या करना है। आप समझे, अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हाँ अंकल, अब ये बात मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। शाबाश। ओए धीरज, मंदिर मस्जिद ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ,